नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी अंधेरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हकीकत और खौफ आपस में इस कदर उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। अक्सर माना जाता है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, बल्कि उनमें दबी होती हैं कुछ बेहद खौफनाक यादें। और वो जगह हम इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं होती। हमारी आज की इस चर्चा के केंद्र में है आरव, एक 22 साल का नौजवान। हम देखेंगे कि कैसे उसका एक बिल्कुल साधारण सा सफर उस चरम मनोवैज्ञानिक डर में बदल गया जिसने कमरा नंबर 13 की सीलन भरी दीवारों के पीछे जन्म लिया था। कुछ कमरे सिर्फ खाली नहीं होते और कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस खौफ की शुरुआत है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। आरव असल में डरावनी और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता था, और यही तलाश उसे खींच लाई शांति पैलेस तक, एक ऐसी जगह जहां से सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। आइए उस खौफनाक रात के एक एक पल को महसूस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आरव के दिमाग और उसके शरीर ने उस रात किस हद तक दहशत का सामना किया। उस सुनकर देने वाले माहौल की जरा कल्पना कीजिए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं और आरव उस जर्जर खस्ता हाल शांति पैलेस के अंदर कदम रखता है। रिसेप्शन पर अजीब सी सीलन और धूल की गंध हवा में घुली हुई है। टिमटिमाती हुई पीली रोशनी है और वहां खड़ा है एक लगभग 50 साल का आदमी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी घोल रही थी, मानो पूरी इमारत ही कोई बहुत बड़ा खौफनाक राज अपने अंदर छिपाए बैठी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या मोड़ लेती है। जब आरव ने रात गुजारने के लिए कमरा मांगा तो उस रहस्यमयी रिसेप्शनिस्ट में बिना पलक झपकाए एक बेहद ठंडी और चुभने वाली आवाज में कहा, कमरा नंबर 13 खाली है। अब हम सब जानते हैं कि नंबर 13 को अक्सर कितना अशुभ माना जाता है, और जब उसने वो जंग लगी पुरानी चाबी बढ़ाई तो वो अपने आप में किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं थी। उसके लहजे का वो अजीब सा ठहराव चीख चीख कर कह रहा था कि कमरा खाली तो है, लेकिन असल में वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। आइए आरव के साथ उस गलियारे में चलते हैं और देखते हैं कि ये डर कैसे परवान चढ़ता है। जैसे जैसे आरव उस लंबे घुप अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा, उसके जूतों के नीचे पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर एक लड़की की तस्वीर टंगी थी, और अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें मानो लगातार आरव का पीछा कर रही थीं। और फिर आरव को ठीक अपने पीछे किसी और के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सन्नाटा। ये वो पल था जब आरव के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसका जो दिमागी डर था वो अब एक भयानक सच में बदलने लगा था। दरवाजा खुलते ही अंदर का जो नजारा था वो सच में रूह कंपा देने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो कमरा सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन साथ ही ये भी महसूस हो रहा था कि जो भी यहाँ आखिरी बार था वो बहुत ही जल्दबाजी में भाग गया था। एक टूटा हुआ बिस्तर, दीवारों पर सूखे हुए खून जैसे गहरे लाल रंग के निशान, और कोने में रखी एक अकेली पुरानी लकड़ी की कुर्सी। दीवार पर टंगे एक बहुत ही पुराने धुंधले आईने में आरव को एक पल के लिए लगा जैसे कोई परछाई हल्की सी हिली हो। उस कमरे का जर्रा जर्रा मानो चीख कर कह रहा था कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात है वो है रिकॉर्डिंग का शुरू होना, कैमरे का लेंस। यहीं से आरव की वास्तविकता पूरी तरह से एक नया और भयानक मोड़ लेती है। अपने इस बेतहाशा डर पर काबू पाने के लिए आरव ने अपने कैमरे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन यहीं उसकी दुनिया पूरी तरह से पलट गई। अपनी नंगी आंखों से देखने पर उसे पूरा कमरा बिल्कुल खाली नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का लेंस ऑन किया, नजारा दिल दहला देने वाला था। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उस धुंधले आईने में ठीक आरव के पीछे एक 18 साल की लड़की खड़ी है। सफेद कपड़े, खून से सना हुआ चेहरा और आंखें जो पूरी तरह से काली थीं। जो खौफ आंखों को नहीं दिख रहा था वो उस कैमरे की स्क्रीन पर जिंदा हो उठा था। दहशत के मारे आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली। पर कैमरे की स्क्रीन पर वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी और लगातार उसे ही घूर रही थी। और तभी एक बेहद ठंडी, कांपती हुई सी फुसफुसाहट पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। मत देखो। आवाज इतनी करीब थी मानो किसी ने ठीक उसके कान के पास आकर ये लफ्ज कहे हों। आरव का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया।
ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं था, ये एक ऐसा सीधा प्रहार था जिसने आरव के सोचने समझने की पूरी ताकत को वहीं सुन कर दिया। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास या कैमरे की स्क्रीन तक सीमित था, उसने अचानक एक भौतिक रूप ले लिया। अचानक कमरे के कोने में रखी वो अकेली लकड़ी की कुर्सी बिना किसी सहारे के हिलने लगी। वो कुर्सी धीरे धीरे खिसकती हुई सीधा दरवाजे की तरफ घूमी। आरव कुछ भी समझ पाता या कोई प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही धड़ाम, कमरे का भारी दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो गया। इस जोरदार आवाज ने आरव के बचे कुचे होश भी उड़ा दिए। अब वो उस खौफनाक कमरे में उस काली आंखों वाली परछाई के साथ पूरी तरह से कैद हो चुका था। आखिर वो लड़की थी कौन और वो आरव के पीछे क्यों पड़ी थी? इसके तार जुड़े हैं शांति पैलेस के एक बहुत ही काले और खूनी इतिहास से। आइए इसे समझते हैं। और ये बात हमें दिखाती है कि कैसे अतीत और वर्तमान आपस में टकरा रहे थे। आज से ठीक 10 साल पहले इसी कमरा नंबर 13 में एक 18 साल की लड़की की एक अनजान चेहरे वाले आदमी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस बेगुनाह लड़की की चीखें, उसका खून, उसका दर्द, सब कुछ इसी मनहूस कमरे में दफन होकर रह गया। वो असल में कभी इस कमरे से बाहर जा ही नहीं पाई। उसकी तड़पती हुई आत्मा आज भी यहीं फंसी हुई है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज रात उसका शिकार आरव बन चुका था। अब हम उस खौफ के बिल्कुल चरम पर पहुंच चुके हैं। ये आरव के अनुभव का वो आखिरी और सबसे भयानक हिस्सा है जहां बाहर निकलने की उसकी हर छटपटाहट दम तोड़ देती है। एक खौफजदा जानवर की तरह आरव उस पत्थर बन चुके दरवाजे की कुंडी को पागलों की तरह खींच रहा था। तभी उसकी नज़र एक बार फिर उसी धुंधले आईने पर पड़ी। लेकिन इस बार जो नज़ारा सामने था उसने उसकी बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पहले तो आईने में सिर्फ वो खौफनाक लड़की दिख रही थी, लेकिन अब आईने के अंदर आरव खुद भी उस लड़की के साथ खड़ा था। और सबसे भयानक बात, आईने में जो आरव दिख रहा था वो सिर से लेकर पैर तक खून से लथपथ था। और ठीक उसी पल वो काली आंखों वाली लड़की खिसक कर आरव के कंधे के बिल्कुल पास आ गई और एक बेहद सर्द, नसों में खून जमा देने वाली आवाज में फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये सुनते ही आरव के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और उसके कांपते हाथों से छूटकर कैमरा सीधे जमीन पर जा गिरा। उस आखिरी खौफनाक पल में आरव को यह एहसास हो चुका था कि वो अब कभी किसी भी कीमत पर इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी खुद की कहानी अब कमरा नंबर 13 का हिस्सा बन चुकी थी। अब आते हैं अगली सुबह पर। सब कुछ बदल चुका है। वो चीखें, वो दहशत, सब एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति में बदल चुकी हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैमरा जमीन पर गिरने के बाद स्क्रीन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अगली सुबह शांति पैलेस का रिसेप्शन बिल्कुल वैसा ही था। कोई हलचल नहीं, कोई भी आरव को नहीं ढूंढ रहा था। तभी बाहर से एक नया मेहमान अपना सामान लेकर रिसेप्शन पर आता है। इतिहास खुद को हूबहू दोहरा रहा था। जब उस नए मेहमान ने कमरे की मांग की तो उस रहस्यमय रिसेप्शनिस्ट ने बिल्कुल उसी ठंडे और भावहीन लहजे में एक बार फिर से अपना वही झूठ दोहराया, कमरा नंबर 13 खाली है। आरव अब हमेशा के लिए उस काले इतिहास में खो चुका है। उस कमरे ने एक और रूह को हमेशा के लिए निगल लिया था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। बाहर से बिल्कुल खाली और शांत दिखने वाला कमरा अपने अंदर कितनी अनगिनत चीखें समेटे हो सकता है? हर बंद दरवाजा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए भी बंद रखे जाते हैं ताकि अंदर का खौफ कहीं बाहर ना आ जाए। क्या हर कमरा सिर्फ ईंट पत्थरों से बना एक खाली कमरा होता है? इसी खौफनाक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार किसी और रहस्य के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास के बंद दरवाजों से जरा सावधान रहें।